हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को, जो इवेंट वाली रिएक्शन वीडियो मेरी थी जिस पे मैंने अपनी ओपिनियन रखी थी, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ठीक वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी मुझे प्यार और सपोर्ट मिला इस वीडियोस पे। और मैंने किसी के लिए कोई भी गलत बात नहीं बोली, जस्ट मैंने अपनी थिंकिंग रखी है कि मुझे क्या फ़ील हुआ इस इवेंट को देखकर, और इस इवेंट के थ्रू मैंने इस परिवार को कैसे जाना और कैसे समझा। पर्सनली मेरी मेंबर से बात भी हुई है, सुमित भैया से, थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस नॉर्मली सी बात हुई है। लेकिन वाकई में जहाँ कोई इतने बड़े बड़े, इनसे भी छोटे लोग, ये तो 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं, इनसे भी छोटे लोग बहुत से ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करो ना तो सीन तक नहीं करते, रिप्लाई करने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन थैंक यू सो मच सुमित भैया का कि उन्होंने हमारा रिप्लाई किया, और तहे दिल से मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही मतलब उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं। एंड अंकल आंटी की परवरिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इनकी फैमिली का माहौल बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ गुड, इसके आगे कोई वर्ड ही नहीं है कहने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रेस पे कि किसका ड्रेस, इस पूरे इवेंट में जितने भी लोग थे सबका ड्रेस किसका कैसा था। आरती के ड्रेस पे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ना कि सच में रिकॉर्ड ही टूट गया है हर चीज़ का। जैसे कि लोग उनको कहते थे कि वो ओवर एक्टिंग करती हैं, तो वो बच्ची सी बन के रहती हैं, तो वो ये करती हैं। ठीक वैसे ही जो इवेंट में वो ड्रेस पहन के आई थी ना, उस पे उनकी ऑडियंस ने उनको ट्रोल कर दिया है। आगे इस टॉपिक पे बात करेंगे कैसा था क्या था। बाकी अगर बात करें निक्की दी की ड्रेस की, तो इनका ड्रेस ऑसम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कहीं से भी ये चीज़ इस ड्रेस में नहीं थी कि ससुर के सामने या फिर बड़े लोगों के सामने या फिर हम लोगों के यहाँ मामा ससुर से भी पर्दा किया जाता है, जैसे अपने ससुर से करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा जेठ और मामा ससुर से पर्दा किया जाता है। तो हम लोगों की तरफ ऐसा प्रचलन है, लेकिन इनके ड्रेस में कहीं से भी इनको ये हिचकिचाहट नहीं हो रही होगी कि मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं होंगी अपने बड़ों के सामने। ऐसा ड्रेस था इनका, और इसका भी क्रेडिट सुमित भैया को जाता है, क्योंकि वो हर जगह, वैसे जब भी फैमिली फंक्शन होती है तो वो हर जगह इनको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि तुम्हें अपने बड़ों के सामने ऐसा रहना है। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात को कह सकती हूँ कि इसके सिलेक्शन में भी, इस गाउन के सिलेक्शन में भी उन्होंने इस बात का बखूबी ध्यान रखा होगा कि इसको बड़े लोगों के सामने पहनना है तो ये कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं कामिनी दी के ड्रेस की, तो उनकी भी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उनका मेकअप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसके वजह से वो पूरे इवेंट में बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब रही थी। लेकिन बात उनके अगर ड्रेस की करें तो उनकी भी ड्रेस बहुत ही अच्छी थी, बट निक्कू से थोड़ी सी डाउन थी, बिकॉज़ वो ससुर, मामा ससुर और फैमिली मेम्बर जो हम लोगों के तरफ होता है ना पर्दा प्रचलन, उससे रिलेट करके देखें तो उस लायक नहीं थी। बाकी अब वो लोग सेलिब्रिटी हो गई हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ डील करना है, पब्लिक के सामने आना था, तो कुछ अलग ट्राई करना था, तो उसके अकॉर्डिंग सही थी। कामिनी दी की भी ड्रेस अच्छी थी और निक्की दी की भी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जो उन्होंने साड़ी गिफ्ट किया था अपने दोनों मम्मियों को, वो साड़ियाँ भी पहनने के बाद उसका भी लुक बहुत ही अलग सा निकल के आ रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था दोनों साड़ी। यहाँ पे रानी ने भी अलग लुक क्रिएट किया था, अलग ड्रेस ट्राई किया था, और रानी तो इतनी क्यूट सी है ना, इतनी चुलबुली सी है कि उसके पे सब कुछ ही अच्छा लगता है। और भोजपुरी गानों पे डांस तो वो ऐसे करती है ना कि जैसे कहाँ से सीख के आई है समझ में नहीं आता। बहुत ही अच्छा डांस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। उसके डांस की यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, बहुत ही अच्छा डांस करती है। अब बात करते हैं अपने इस जो वीडियो है इसके फाइनल, मतलब कि जो इसका मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। एक ही साथ शादी हुई थी कामिनी की ननंद की और उनके बहन की, दोनों जने की शादी एक ही साथ हुई थी। कामिनी दी की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे से बड़ी हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी बड़ी बहन के जैसे वो हैं। मैं उनके लिए या फिर फैमिली मेम्बर में किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, सबका मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बस यहाँ पे थोड़ी सी अपनी रिएक्शन देना है वीडियोस में, या फिर थोड़ी सी अपनी ओपिनियन जस्ट मैं रख रही हूँ, तो इसको कोई भी दिल पे ना ले या फिर कोई ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि मैं यहाँ पे आरती की ड्रेस के लिए थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगी। पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा था, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी। अभी आरती की न्यू शादी हुई है, उसको ऐसा मतलब अभी तो उसको साड़ी में ही आना चाहिए था। जैसे कि इनकी ननद आई थी, इनकी ननद का लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे एक न्यू मैरिड ब्राइडल आती है ना, उस तरह से वो आई थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उनके वो घर में साड़ी वेयर नहीं करती हैं, सबको पता है। वो ऑफिस जाती हैं, उनका क्या डेली रूटीन है, तो वो अपने डेली रूटीन में साड़ी वेयर नहीं करती हैं। बट वो इस फंक्शन में साड़ी पहन के आई थी, वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, जिससे कि पता चल रहा था कि हाँ वो न्यू मैरिड हैं। और सेम चीज़ आरती के साथ भी थी, तो आरती को भी कुछ ऐसा ही ट्राई करके आना चाहिए था। इसका ये वाला लुक, ये वाला ड्रेस अगर ये कहीं और ट्राई करती ना, तो शायद इससे 100 ज़्यादा बेटर लगता, 100% ज़्यादा बेटर लगता। बट यहाँ पे ना आरती को अच्छी सी हैवी सी साड़ी वेयर करके आनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी जस्ट उसकी शादी हुई है और अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो उसको न्यू मैरिड कपल के ना उसमें लुक में आना चाहिए था, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगी होती। लेकिन अब खैर सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग पहनावा है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग सही रही होंगी। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर वो कोई हैवी सी न्यू मैरिड के जैसे साड़ी वेयर करके और अच्छे से पूरा मेकअप वगैरह करके, खूब अच्छे से जूड़ा वगैरह बना के, सिंदूर वगैरह लगा के अच्छे से ब्राइडल के जैसे आई होती ना हस्बैंड के साथ अपने, तो वो अलग ही लुक क्रिएट करता है। जैसा कि उनकी ननद आई थी, उनका लुक मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी प्रकार से मुझे लगा था कि आरती कुछ ऐसा ही ट्राई करके आएगी, बट कुछ आएंगी, पर कोई बात नहीं, हो सकता है उनको वो पहनने का मन हो या फिर उनको ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो इसलिए मैं इस पे ये बोल रही हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेकअप सबका अच्छा लग रहा था, सबका ड्रेस अच्छा लग रहा था। सुमित भैया का और अजित भैया का भी ड्रेस बहुत ही अच्छा था। बात करेंगे अब बच्चों की, तो बच्चों के ड्रेस भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। धन्वी तो भाई आउटस्टैंडिंग हमेशा ही लगती है, उसका तो कोई लेवल का है ही नहीं है। धनु भी अपने चाची के लिए, धनुआ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और ये चीज़ ना मैंने हमेशा निक्की दी की वीडियो में देखा है, जब भी उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई हैप्पी होता है तो वो धनुआ ही होते हैं। धनुआ को अपनी चाची से बहुत लगाव है, अपने चाचू से बहुत लगाव है, और इन लोगों के लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो धनुआ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, फैमिली का जो माहौल होता है ना, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर हम अपने बच्चों के साथ में किसी भी के लिए गलत वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो वही उनके माइंड में बैठेगा। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारी कामिनी दी को जाता है कि वो धनुआ के माइंड में कुछ भी फैमिली वाली चीज़ें नहीं डालती हैं, जिसकी वजह से धनुआ आप सबको इक्वली प्यार करते हैं और सबको इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। और यही होना भी चाहिए। उनके पूरे जो भी हमारे बच्चे होते हैं ना, वो ही हमारी नींव होती हैं, तो हमें उनको बहुत ही अच्छे से बिना किसी निगेटिविटी के स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सो फ्रेंड, मेरी ये चीज़ें आपको कैसी लगी, जो भी बातें मैंने इसमें से निकाली, जो भी पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, जो मेरे मन की बातें थी इस इवेंट को लेके, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई कुछ अलग सा सवाल रहा तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी उससे रिलेटेड। बाकी आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार और हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा। और जो भी आपकी बात है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत आपको कितनी अच्छी लग रही है। एंड मैं अपने चैनल पे दोपहर के 2 बजे लाइव आऊँगी। जिसको जो भी सवाल पूछने हैं आप लोग हमसे हमारे लाइव में आके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हमारी कामिनी दी और सुमित भैया को 1 मिलियन सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सारे यूट्यूबर्स जो भी लोग हैं ना, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, जो भी वीडियोस में देख रही हूँ, कमेंट्स में रीड कर रही हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं ना कि पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा इवेंट तो बहुत हुआ होगा, बट ऐसा इवेंट किसी भी क्रिएटर ने नहीं किया है। इतनी सक्सेसफुल तरीके से इतना प्यारा इवेंट इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और पूरे फैमिली मेम्बर इतने एक्टिव रहे पूरे इवेंट के दौरान, जिसके वजह से जो भी लोग उसमें शामिल हुए थे उस इवेंट में, सब लोग बिल्कुल हैप्पी होकर गए हैं।